प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे, राम राम सा। कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे ऐसा मैं मानता हूं। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सही होंगे। हम कल जो हमने पढ़ा था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन प्याजे, उसको मैंने कल कंप्लीट करवा दिया। उसी कड़ी को आज मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाने में आज है बालक का नैतिक विकास। बालक का नैतिक विकास। बालक का नैतिक विकास। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल साइकोलॉजी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इस पर कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछें। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, मैंने कई बार व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 21 29 73 14। 95 21 29 73 14, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। साइकोलॉजी स्टडी मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें कोई परेशानी है तो, और इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियो जो है लेटेस्ट वो आप तक पहुंचती रहें। ये साइकोलॉजी सीटेट, रीट, यूपी टेट, आरपीएससी एग्जाम और डीएसएसबी सबके लिए है। सीटेट, रीट, डीएसएसबी और यूपी टेट और आरपीएससी सभी यहां पर मिलेंगे। सबकी साइकोलॉजी है यहां पर, आप इसको इसलिए सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, वेलकम। दुनिया जिसे कहते हैं वो एक जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वो एक जादू का खिलौना है। मिल गया सो मिट्टी और ना मिला वो सोना है। इसी कड़ी में आगे बालक का नैतिक विकास। बालक का जो नैतिक विकास है, इसको पढ़ने से पहले इसमें एक शब्द आ रहा है नैतिक विकास। तो आखिर नैतिक विकास क्या होता है, इसके बारे में हम पहले जाने। तो नैतिक विकास का अर्थ कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स जो है उसमें लिखे। नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है? बालक का हम नैतिक विकास पढ़ रहे हैं। कल हमने उसका संज्ञानात्मक जो ज्ञानात्मक विकास था उस पर हमने चर्चा की थी। जीन प्याजे के सिद्धांत पर, जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उस पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम बालक के नैतिक विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि नैतिक विकास का अर्थ क्या है। तो नैतिक विकास का अर्थ है समाज के द्वारा प्राप्त मान्यताओं के अनुसार, समाज के द्वारा प्राप्त या निर्धारित की हुई मान्यताओं के अनुसार आचरण। नैतिक विकास का अर्थ क्या है? समाज के द्वारा निर्धारित की गई, समाज के द्वारा प्राप्त, जो हमें समाज से प्राप्त हुई हैं या समाज ने जो निर्धारित कर रखी हैं, उस समाज के द्वारा निर्धारित की हुई जितनी भी मान्यता हैं, यदि हम उनके अनुसार आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? नैतिक हैं। और यदि हम समाज की मान्यताएं जो निर्धारित हैं उनके अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं तो हम क्या हैं? अनैतिक हैं। तो नैतिक विकास यही है। नैतिक समाज के द्वारा प्राप्त निर्धारित मान्यताओं के अनुसार आचरण। समाज के द्वारा प्राप्त निर्धारित
की हुई जो मान्यता है उनके अनुसार आचरण ही क्या है, नैतिक विकास है। अब देखिए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं प्रतिपादित की। कितनी अवस्थाएं प्रतिपादित की? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं प्रतिपादित की दोस्तों? 5 अवस्थाएं प्रतिपादित की। और वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो अभी मैं आप लोगों को इसको मैं रिमूव करता हूं और उनको आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि कौन कौन सी 5 अवस्थाएं थी। तो उन्होंने जो 5 अवस्थाएं दी थी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं दी और उनमें जो पहली अवस्था थी वह थी पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था, इसका समय था 0 से 2 वर्ष। दूसरी स्वकेंद्रित अवस्था और इसका समय है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है परंपरा धारण अवस्था। और यह है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ही क्या है? परंपरा धारण अवस्था। अगली है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था और इसको कहते हैं किशोरावस्था। अगली है 5वीं लास्ट आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। यह है प्रौढ़ावस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं दी। पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष, स्वकेंद्रित अवस्था 2 से 7 वर्ष, परंपरा धारण अवस्था बाल्यावस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था किशोरावस्था और आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था यानी कि प्रौढ़ावस्था। कोहलबर्ग ने इन 5 अवस्थाओं को 3 स्तरों में विभक्त किया। कोहलबर्ग ने इन 5 अवस्थाओं को 3 स्तरों में विभक्त किया। 3 स्तरों में क्या किया? इनको विभक्त किया। कौन कौन से 3 स्तर? अब देखिए इनको हमें समझना है 3 स्तरों को। इधर देखिए कौन कौन से थे 3 स्तर। इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूं, फिर आपको उन 3 स्तरों के बारे में अभी बताता हूं, उनको स्पष्ट करता हूं आपके सामने कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस प्रकार से 3 स्तर दिए इन 5 अवस्थाओं में से ही। तो आप इस तरह से एक शंकु या एक त्रिभुज बना लेंगे। इसमें 1 2 3 4 5। पहली थी पहली अवस्था थी पूर्व नैतिक अवस्था। इसकी समय सीमा थी 0 से 2 वर्ष, समय जो था 0 से 2 वर्ष। दूसरी थी स्वकेंद्रित अवस्था, इसका समय था 2 से 7 वर्ष। तीसरी थी परंपरा धारण अवस्था,
धारण अवस्था, तीसरी परंपरा धारण अवस्था, नंबर 4 आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, लास्ट थी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। इस तरह से आपने अभी पढ़ा तुरंत ही कि मैंने 5 अवस्थाएं, लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे उन्होंने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं दी। पहली पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी स्वेकेंद्रिक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी परंपरा धारण अवस्था जिसको हम कहते हैं बाल्यावस्था, अगली थी नंबर 4 आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, इसको कहते हैं किशोरावस्था, और इससे अगली थी नेक्स्ट आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था और इसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। इस तरह से 5 अवस्थाएं थी। इनको लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में विभाजित किया। वह कैसे किया, उन 3 स्तरों में किस तरह विभक्त किया उसको हम देखेंगे। देखिए ये जो 2 थे, पूर्व नैतिक अवस्था और स्वेकेंद्रित अवस्था, ये जो दोनों थे इनको उन्होंने रखा पूर्व परंपरागत स्तर में, पूर्व परंपरागत स्तर, और इसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। परंपरा धारण अवस्था, बाल्यावस्था जो थी इसको उन्होंने परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर बताया, कन्वेंशनल लेवल, इसको लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने क्या बताया, कन्वेंशनल लेवल बताया, परंपरागत स्तर। और ये जो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था और आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, ये जो दोनों हैं इनको बताया उन्होंने पश्च परंपरागत स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये उन्होंने इस तरह से सिद्धांत को बांटा, 5 अवस्थाएं दी और 5 अवस्थाओं को इस तरह 3 स्तरों में, पूर्व परंपरागत स्तर 1, परंपरागत स्तर 2 और पश्च परंपरागत स्तर 3, इन्होंने इन 3 स्तरों में उसको विभक्त किया, डिवाइड किया। अब आप इस नैतिक विकास सिद्धांत जो लॉरेंस कोहलबर्ग का है इसको व्याख्या में देखने के लिए मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी को सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखें, जिस वीडियो में, जिस क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक लॉरेंस कोहलबर्ग ने यह सिद्धांत दिया और इसमें ये 5 अवस्थाएं बताई, 3 स्तर बताए। इन 5 अवस्था और इन 3 स्तरों की मैं व्याख्या करवाऊंगा। व्याख्या इस लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या जानने के लिए, व्याख्या पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी को सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट लेक्चर का, मेरे नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। धन्यवाद मित्रों।